जहां गौ सेवा होनी थी पूजा, वहां फैली है लापरवाही की धुन। गायें तड़प रही है और सवाल कर रही है, क्या यही है हमारी सेवा का मूल? नमस्कार, आप देख रहे हैं अरवा न्यूज़ और अपना समाचार। मैं हूं आपके साथ जतिन जैन। अब रुख करते हैं नीमच जिले की जीरन तहसील की ओर, जहां महावीर गौशाला को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आज गौरक्षक दल नीमच ने जिला कलेक्टर कार्यालय पर पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें गौशाला की व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। गौरक्षक दल का कहना है कि गौशाला में कई गायें मृत अवस्था में मिली और अनेक पशु भूख से तड़पते नजर आए। पूरे परिसर में गंदगी, कीचड़ और दुर्गंध का माहौल है, जिससे साफ है कि देखरेख और सफाई की व्यवस्थाएं बेहद लाचार है। इसके अलावा वित्तीय अनियमितताओं का आरोप और भी बढ़ा है। शिकायत में बताया गया है कि शासन से प्राप्त 24 लाख रुपए और जनसामान्य से मिले दान का कोई पारदर्शी हिसाब मौजूद नहीं। गोबर खाद की बिक्री में होने वाली आमदनी का भी कोई लेखा जोखा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। गौरक्षक दल ने बताया कि जब इस विषय में गौशाला अध्यक्ष से जवाब मांगा गया तो उत्तर असंतोषजनक और टाल मटोल भरा रहा। इसी आधार पर गौरक्षक दल ने मांग की है कि एक स्वतंत्र निगरानी समिति का गठन किया जाए और समस्त वित्तीय लेन देन की निष्पक्ष जाँच कराई जाए। हालांकि प्रशासन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन अगर आरोप सत्य पाए जाते हैं तो यह मामला गौ सेवा के नाम पर गंभीर लापरवाही और आर्थिक गड़बड़ी का बन सकता है। गोबर बिका, दान आया, सरकारी पैसे भी बहे। गोबर बिका, दान आया, सरकारी पैसे भी बहे, फिर क्यों गौ माता भूखी मरी? जवाबदार आखिर कहाँ है? अरवा न्यूज़ इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। जुड़े रहिए हर खबर के पीछे की सच्चाई जानने के लिए। इस मामले को लेकर आप यहाँ पहुँचे? हम जीरन नगर और जीरन क्षेत्र से आए हैं। सभी गौ सेवक हैं, सभी गौ रक्षक हैं, सभी गौ माताओं के लिए और धर्म के लिए सभी कार्यरत हैं। किसी की कोई तनख्वाह नहीं, किसी का कोई कुछ नहीं, सभी गौ सेवा के लिए आए हैं। जीरन गौशाला की जो अव्यवस्था है, वहाँ पर 5 दिनों से जो गौ माता मरी हुई पड़ी है उसको नहीं उठाया गया, उसमें कीड़े पड़ गए हैं और उसी की वजह से दूसरी गौ माताएं भी बीमार हो रही है। यह अव्यवस्था नीमच और नीमच के आसपास की बहुत सारी गौशाला उनमें भी हो रही है और जीरन गौशाला में भी हो रही है। हम उसी स्थिति को सुधार करवाने के लिए जब हमने वहाँ के अध्यक्ष महोदय को कॉल किया, उनको बताया फ़ोन पर कि ये स्थिति हो रही है, तो उनका ये जवाब था कि तुमको जो करना है वो कर लो, हमको इससे मतलब नहीं है और हम तुम कौन हो जो हम तुमको इसके बारे में इसका पूरा जो बायोडाटा आपको देगी, इसका कहाँ हिसाब है, कितना पैसा आया है, क्या है, वो किसी को भी आजकल नहीं पता है। जो कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो 24 लाख रुपए कुछ दिनों पहले गौशाला को मिले हैं, उनका भी 3 जनों ने मिलकर लिपापोती कर उसका क्या किया है किसी को कोई लेखा जोखा नहीं दिया है। और अभी जो जीरन गौशाला की जो स्थिति है वो सोशल मीडिया पर हमने वीडियो डालकर, फोटो डालकर सबको बताएं। जो 5 दिन पहले के फोटो है वो भी डाले हैं और जो कल के हैं वो भी डाले हैं। जो 5 दिन पहले जो अव्यवस्था थी वो अव्यवस्था कल भी थी और आज भी है। और कुछ आप क्या चाहते हैं, क्या मांग? हम ये चाहते हैं कि नीमच और नीमच के लगभग जो आसपास का क्षेत्र है, तो महोदय से ये निवेदन है कि एक गौ निगरानी सेवा समिति बनाई जाए, जिससे कि जो भी दानदाताओं द्वारा दान दिया गया हो, चाहे शासकीय फंड आया। क्या कुछ मांग को लेकर आप यहाँ पर? मांग कुछ नहीं है, गाय हमारी माता है और हम सभी गौपालक हैं। आप लोग भी गाय पालते होंगे, सभी गाय के लिए गाय पालते हैं, उसको माता मानते हैं, उसका हम उससे हमें दूध पीते हैं उसका। तो उसी में हमारे क्षेत्र में एक जीरन गौशाला है। ये सभी भाई लोग वहाँ गए थे देखने, वहाँ बहुत सारी अव्यवस्थाएं थी। ऐसी अव्यवस्थाएं थी कि कुछ गायें मरी हुए 10-10 गायें एक दिन में मर रही थी और गायें 5-5 दिन से वहाँ पड़ी हुई थी। इन पर गौरक्षा दल ने वहाँ पर कुछ सेवा भी दी है, कुछ काम करवाया और उनको उठवाया और अध्यक्ष प्रबंधन से भी बातचीत करी। उन सबको लेकर वो बिल्कुल बेखौफ बेचिंतित है, उनको अपने कामों से फुर्सत नहीं है। और वहाँ जैसे गाय जा रही है उसके साथ क्या हाल हो रहा है कुछ भी नहीं है। वहाँ पर वित्तीय अनियमितता भी इतनी है कि जीरन महावीर गौशाला जो है उसमें जितना शासन से पैसा जाता है उसका 2 गुना वहाँ दान आता है, फिर भी वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। उसके बाद अभी पिछले महीने ही मध्य प्रदेश सरकार ने गौ माता पे अत्याचार नहीं सहेगा, नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। गौ माता पर अत्याचार नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। में जो गौ माता की स्थिति हो रही है उसको लेकर ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर ऑफिस पहुंचे हैं। श्रीमान कलेक्टर महोदय, जिला नीमच, मध्य प्रदेश। विषय